केस स्टडीज डिस्कस करने का मन हो गया तो ये छोटे छोटे वीडियो बना लेते हैं। वैसे भी ध्यान रखना बच्चों, केस स्टडीज ऐसी चीज है जिसे एट ए स्ट्रेच पढ़ते हो ना तो बहुत ही टायरिंग हो जाती है, और केस स्टडीज हमेशा छोटे छोटे वीडियो से करनी चाहिए। ऐसे ही एक केस स्टडी लेकर आया हूं जो छोटे से वीडियो में आ जाएगी। नाम है CIT वर्सेस M वेंकटेश्वर राव 2015। केस स्टडीज चैप्टर से रिलेटेड है अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज्ड इनकम में आपको पता है सेक्शन 68 आप साथ जानते हो, नहीं जानते हो तब भी बता दूं कि यदि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई क्रेडिट एंट्री है एंड दैट इज अनएक्सप्लेन्ड, तो वो अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट आपकी इनकम मान ली जाती है। अब इसी कंटेक्स्ट में, इसी सेक्शन के बेसिस पे ये केस स्टडीज आई। इस केस स्टडीज में एक पार्टनरशिप फर्म है और उस पार्टनरशिप फर्म में एक क्रेडिट एंट्रीज की सीरीज पाई गई, कोई 70 लाख के करीब की। और वो क्रेडिट जब उनसे पूछा गया कि भाई हाउ दिस क्रेडिट हैज बीन डिराइव्ड, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, दिस इज कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर टू द पार्टनरशिप फर्म। मतलब ये पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया है, सिंपल एक्सप्लेनेशन। लेकिन बाद में असेसिंग ऑफिसर ने ये भी पूछ लिया पार्टनरशिप फर्म से कि ये पार्टनर्स ने पैसे कहाँ से लाए, तो फर्म ने बोला भाई वो हमें नहीं पता, वो आप अपने पार्टनर्स से पूछिए। हमें पता है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एंट्री आई है एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर। अब पार्टनर ये पैसे कहाँ से लाए ये आप जानो और पार्टनर जाने, हमारा फर्म को इससे कोई लेना देना नहीं है। असेसिंग ऑफिसर ने छानबीन की और बाद में मालूम पड़ा कि पार्टनर्स के पास एक क्रेडिट कहाँ से आई है, नहीं आई है, कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं मिल रहा था। तो असेसिंग ऑफिसर ने फर्म की इनकम बढ़ा दी और ये बोल दिया कि ये जो पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, ये पार्टनर्स के पास पैसे कहाँ से आए ये आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, देयरफॉर ये अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट है। असेसिंग ऑफिसर के इस कृत्य के कारण, असेसिंग ऑफिसर के इस एक्शन के कारण एसएससी बहुत ही अग्रीव्ड था और उन्होंने CIT-A को अपील किया, IT-AT को अपील किया। फाइनली मामला ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा। जब ट्रिब्यूनल के पास मामला पहुंचा तो फाइनली मामला हाई कोर्ट के पास पहुंचा। जब फाइनली हाई कोर्ट के पास मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिया जो कि आपके लिए रेलिवेंट है कि फर्म इज नॉट सपोज टू एक्सप्लेन कि उनके पार्टनर्स के पास वो पैसे कहां से आए। फर्म बस इतना ही एक्सप्लेन करेगा कि मेरे पास ये पैसे कहां से आए, फर्म के पास पैसे पार्टनर्स से आए, एंड दैट इज अ जस्टिफाइड एक्सप्लेनेशन। अब पार्टनर के पास कहां से आए ये बताने के लिए फर्म लायबल नहीं है। पार्टनर के पास वो पैसे कहां से आए ये बताने के लिए फर्म लायबल नहीं है। तो फाइनली इस केस स्टडी का कंक्लूजन ये है कि अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पार्टनर्स रिगार्डिंग अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम टुवर्ड्स कैपिटल ऑफ फर्म। तो दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस केस। ये जितना मैंने आपको बताया, यहाँ से बताया, ये देखिए 76 लाख वो डेटा आपको नज़र आ रहा है जो अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट बोल के ऐड कर दिया गया। इस इनसाइड स्टोरी है जो इस कंटेंट में नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपको वो इनसाइड स्टोरी बताता हूँ कि 2013 में 2013-2014 में एक अमेंडमेंट आया। उस अमेंडमेंट से जब आप इसको लिंक करेंगे तो ये केस स्टडी आपको बहुत बड़ी नजर आएगी। वो अमेंडमेंट क्या आया कि एक अनडिस्क्लोज, एक अनलिस्टेड कंपनी, एक क्लोजली हेल्ड कंपनी, तो यदि उसके शेयर होल्डर कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं
और कंपनी ये नहीं बता पा रही है कि शेयर होल्डर के पास वो पैसे कहाँ से आए। आई रिपीट, एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है जिसमें शेयर होल्डर ने शेयर खरीदे हैं और शेयर होल्डर के पास वो पैसे कहाँ से आए ये क्लोजली हेल्ड कंपनी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट ऑफ द कंपनी। और उस शेयर होल्डर के पास वो पैसे कहाँ से आए, सिंस ये अनडिस्क्लोज कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी नहीं बता पा रही है, इसलिए ये कंपनी की इनकम बढ़ जाएगी। इसकी इनकम बढ़ जाएगी, कंपनी की इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो कोर्ट ने कुछ और ही जजमेंट दिया कि भैया वो जो प्रोविजन आया है, वो जो अमेंडमेंट आया है, वो सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी के लिए आया है, फर्म के लिए तो नहीं आया ना। तो फर्म इज नॉट सपोज टू एक्सप्लेन कि उसके पार्टनर्स के पास पैसे कहाँ से आए, यद्यपि क्लोजली हेल्ड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन कि उसके शेयर होल्डर के पास वो पैसे कहाँ से आए। विद दिस नोट, दिस पर्टिकुलर केस स्टडी इज ओवर। आप ध्यान रखिएगा कि फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन कि उनके पार्टनर्स के पास वो पैसे कहाँ से आए जो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन फर्म को दिया है। थैंक यू।